जब सोचा ही बड़ा है तो रुके क्यों, जब सोचा ही बड़ा है तो रुके क्यों, जब मंजिल को पाना ही है तो झुके क्यों, जब मंजिल को पाना ही है तो झुके क्यों। हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट एक्सप्रेस पे। आपका स्वागत है। अगर आप प्रथम बार इस चैनल पे आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है ये केमिस्ट्री का टॉपिक है। इससे पहले आप केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं इस पे, और ये जो है आपका मेटर का क्लास स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आज से जो क्लास आगे जो होने वाला है, ठीक है, उसको आप ध्यान से देखिए। आज जो केमिस्ट्री का क्लास है, केमिस्ट्री में आप मेटर पढ़ रहे हैं, तो मेटर, इससे पहले आपको हम मेटर में तीन चार क्लास करा चुके हैं। चार क्लास आप यदि नहीं किए हैं तो सबसे पहले उस क्लास को जाके करिए। तो चलिए, इससे पहले जो आपको हम पढ़ाए थे उसमें पढ़ाए थे कि ये पदार्थ का जो पदार्थ मतलब कितने टाइप्स का होता है, पदार्थ के कितने टाइप्स में वर्गीकरण किया गया है, ठीक है, बांटा गया था। तो वो आपको हम बताए थे कि मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा जाता है, एक ठोस, एक द्रव और एक गैस। और दो और बताए थे एक्स्ट्रा में, जो एक प्लाज्मा स्टेट था और एक और था जो बॉस आयन कंडेंसेट था। और उसके बाद आपको बताए थे कि पदार्थ के परिवर्तन के आधार पे पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। और आज जो है ये जो है इसमें नया टॉपिक है। इसमें आपको हम आज पढ़ाने वाले हैं कि रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, मतलब कि वो जो बनता है किस आधार पे बनता है कोई पदार्थ, ठीक है, कोई पदार्थ किस आधार पे बनता है, कितना रेशियो में कौन सा पदार्थ मिलाते हैं जो एक नया पदार्थ बनता है। ठीक है, उसके बारे में आज जानेंगे। उसका क्या मतलब गुण है, क्या गुणधर्म है, या कैसे बनता है, उसी के बारे में आज जानेंगे। ठीक है, तो आज सबसे पहले देखिए, रासायनिक संरचना के आधार पे पदार्थ को तीन भागों में बांटा जाता है। ठीक है, सबसे पहला जो है उसको तत्व बोलते हैं। सबसे पहला जो पदार्थ होता है रासायनिक संरचना के आधार पे उसको तत्व बोलते हैं, और तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट बोलते हैं। तत्व का इंग्लिश जो नाम है एलिमेंट्स होता है। और सेकेंड नंबर पे जो है यौगिक है, और यौगिक को कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है थर्ड नंबर में रासायनिक संरचना के आधार पे पदार्थ का वर्गीकरण थर्ड नंबर में ये मिश्रण होता है, और मिश्रण को इंग्लिश में मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि तत्व क्या होता है। तो समझिए, तत्व शुद्ध पदार्थ जिसे किसी भी विधि द्वारा भिन्न गुण वाले या दो से अधिक पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता है, तत्व कहलाता है। आप शुद्ध पदार्थ मतलब कोई भी शुद्ध पदार्थ है, ठीक है, आप उसको किसी भी विधि द्वारा दो या दो से अधिक जो तत्व होता है या पदार्थ होता है उसमें आप उसको नहीं विभाजित कर सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं, उसी को तत्व कहते हैं। वो शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, शुद्ध पदार्थ का मतलब ही होता है कि उसमें किसी चीज का मिक्सचर नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हाइड्रोजन, ठीक है, अगर हाइड्रोजन है तो उसमें सिर्फ हाइड्रोजन ही होगा, उसमें ऑक्सीजन नहीं आ सकता है। ठीक है, आप उसको किसी भी विधि से उसको अगर हाइड्रोजन में से चाहेंगे ऑक्सीजन निकालना, कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो है एलिमेंट है और यह शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, मान चलिए कि आप जो एक तरह से कि आप टीना, एक तरह टीन बोलते हैं, टीन पे आप किसी तरह से यदि आप सोने का यदि परत चढ़ा देते हैं, अगर सोने के कलर में यदि उसको कलर कर देते हैं, रंग देते हैं, ठीक है, तब पर भी वो क्या वो जो है एलिमेंट नहीं बनेगा। ठीक है, उसका जो गुण रहेगा वही रहेगा। उसको पीटेंगे तो वो ढंढन ही करेगा, टीना। ठीक है, तो टीना जो ढंढन ही करेगा तो उसका किसी भी तरह से उसको दो मतलब विभाजित नहीं कर सकते हैं दो अलग पदार्थ में। ठीक है, तो सोना, जैसे कि सोना जो है ये तत्व है। आप सोना को किसी भी विधि से यदि आप उसको अलग कीजिए तो उसमें सोना का मतलब कण ही पाया जाएगा। ठीक है, सोना का कण पाया जाएगा। सोना मतलब सोना है तो सोना ही पाया जाएगा, उसमें चांदी नहीं मिलेगा। आप उसको किसी तरह से आप अलग कर सकते हैं तो उसमें सिर्फ सोना का पार्टिकल, सोना का नहीं मिलेगा। ठीक है, और उसमें चांदी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इस तरह से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, तांबा, सोना, चांदी, सोडियम, क्लोरीन, लोहा, कार्बन, नियोन, ठीक है, ये सब जो है आपका ये सब जो है तत्व है, जिसको इंग्लिश में एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसको समझाने की सबसे आसान विधि है कि तत्व किसको बोलेंगे। तो तत्व जो सिंगल होगा, अकेला होगा खुद में, उसको तत्व बोलेंगे। सबसे पहले, उससे पहले हम आपको ये यौगिक भी बताते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे तो बेटर रहेगा। अब देखिए, यौगिक क्या होता है। तो यौगिक में दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक बनता है। देखिए, अब यौगिक ये जो होता है ये सिंगल रहता है, ये हमेशा अकेला रहता है। शुद्ध है तो हमेशा अकेला रहता है, इसमें किसी को शामिल करने की, इसको तत्व को किसी के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है, वो हमेशा सिंगल रहता है, अकेला रहता है, खुद अकेला। अब देखिए, कंपाउंड क्या होता है।
दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक बनता है। ठीक है, तो ये अकेला रहता है, ये अकेला नहीं रहेगा, ये अपने साथ किसी को लेके आएगा। ठीक है, ये मतलब कि दो या दो से अधिक साथ रहेगा, या तो इसके साथ दो रहेगा, ठीक है, एलिमेंट हो तो एलिमेंट ही दो रहेगा, या दो से अधिक रहेगा। मतलब कि इसमें बहुत सारा आपको देखने को मिल जाएगा, इसमें एलिमेंट, बहुत सारा एलिमेंट देखने को मिल जाएगा यौगिक की जब बात होगी। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अमोनिया NH3, जल H2O, इसमें देखिए इसमें एक नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब आप यहाँ इसको तत्व और यौगिक को एक साथ समझिए कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि सपोज दैट, मान के चलिए कि आपको अभी पूछ रहे हैं कि क्या इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि क्या H, मतलब कि इस तरह से हाइड्रोजन दे देगा H, ये हाइड्रोजन जो है ये जो एलिमेंट है या क्या है, तो हाइड्रोजन जो है यहाँ पे हम आपको बता दें हाइड्रोजन जो है एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि ये देखिए ये जो है ना ये सिंगल है, अकेला है। ठीक है, ये अकेला है तो ये क्या एलिमेंट। अब देखिए याद करने का, तत्व याद करने का, जो अकेले हो, ठीक है, जो अकेले हो और जिसका फॉर्मूला संभव हो, मतलब कि जिसका सूत्र, जिसका कोई सूत्र हो और जो अकेले हो, ठीक है, वो तत्व होता है। ठीक है, और उसको मतलब अकेले होगा तो तत्व होगा ही, और लेकिन उसका फॉर्मूला। अब आप ये नहीं सोचने लगिएगा कि लकड़ी, ठीक है, काठ या कुर्सी, ठीक है, तो आप कभी काठ, कुर्सी, लकड़ी, कलम का कभी फॉर्मूला देखें हैं? किताब का फॉर्मूला देखें हैं? क्या होता है किताब का फॉर्मूला K, ऐसे नहीं होता है। लकड़ी का फॉर्मूला L, ऐसा नहीं होता है। तो लकड़ी, ये नहीं बोल सकते हैं कि ये जो लकड़ी जो है तत्व है। ठीक है, जिसका जो मतलब अकेला हो और जिसका कोई ना कोई फॉर्मूला हो, ठीक है, केमिस्ट्री में कोई ना कोई फॉर्मूला हो, तो वो तत्व कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है। अब देखिए, अब यौगिक क्या होता है? यौगिक मतलब दो या दो से अधिक तत्व के निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक बनता है। ठीक है, अब यौगिक होने के लिए उसका फॉर्मूला भी होना जरूरी है। ठीक है, और एक नहीं, एक से अधिक रहेगा, मतलब कि दो। तो इस तरह से आप देखिए केमिस्ट्री, देखिए कि जैसे कि आपको हम पूछ दिए कि CO, C और O, ये जो है आपका क्या, ये जो है CO, ये जो है एलिमेंट है या यौगिक है, सॉरी एलिमेंट है या कंपाउंड है। ठीक है, तो आपको ये बताना है। तो ये देखिए, अब ये जो है ना डबल है, ये जो डबल है तो ये जो है ना ये कंपाउंड हो गया। ठीक है, ये कंपाउंड हो गया। ठीक है, ये डबल है। अब देखिए, अब इसी जगह आपको अभी हम पूछे थे कि CO, सपोज डेट, मान के चलिए कि आपको ये पूछती है कि ये बताइए कि CO ये, ठीक है, इसको बढ़ा दीजिए साइज, ठीक है, CO, और उसके जस्ट नीचे में दे दिए कि उसके जस्ट नीचे में C और ये छोटा हो। ठीक है, ये आपको देखिए, ये जो है ना आपका ये ऊपर में जो है ना ये आपका कंपाउंड हो गया। ठीक है, ये जो है आपका कंपाउंड हो गया। ये जो देखिए आपका कंपाउंड हो गया, ये कंपाउंड है, और ये जो है यौगिक हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक है। ठीक है, इसमें दो या दो से अधिक है तो ये आपका कंपाउंड हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें भी दो दिखता है, लेकिन ये कोबाल्ट का फॉर्मूला है। ठीक है, और कोबाल्ट जो है सिंगल होता है। ठीक है, ये जो है ना सिंगल है। अब देखिए, ये जो है लेटर जो है ये सिंगल है। ठीक है, लेकिन ये जो है सिंगल है तो ये जो है एलिमेंट है। ठीक है, अब देखिए कंपाउंड दोनों तो वही दिखता है, लेकिन देखिए एक चीज आप जानिए कि केमिस्ट्री में जो होता है ना, साइज का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। साइज, ठीक है, आकार। देखिए साइज के कारण क्या हुआ है, कंपाउंड दोनों का साइज जो बदला है। ठीक है, साइज बदला और इसमें क्या हो गया, साइज बदला और ये एलिमेंट हो गया और ये कंपाउंड हो गया, ये कंपाउंड हो गया और ये एलिमेंट हो गया। ठीक है, तो साइज बदला को तो क्या बदल गया, साइज जो ही बदला तो उसका एलिमेंट, ये एलिमेंट हो गया और ये कंपाउंड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखिए कि ज्यों ही इसका मतलब ये सिंगल रहेगा। ठीक है, और जिसका फॉर्मूला हो और जो सिंगल रहे। ठीक है, अब दो बड़ा बड़ा जब लेटर रहे, जब दो बड़ा बड़ा लेटर रहे, ठीक है, जैसे कि अगर दो जैसे कि एक H उसके बाद एक H, अगर ये पूछेंगे आपसे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका कंपाउंड हो जाएगा, क्योंकि इसमें डबल लेटर है। ये आपका कंपाउंड हो जाएगा क्योंकि इसमें डबल लेटर है। ठीक है, और ये जो डबल लेटर ये कंपाउंड, लेकिन ये जो है ना कोबाल्ट का फॉर्मूला है। अब इसी तरह से आपसे पूछेंगे कि यूरेनियम जो है वो ये तत्व है या कंपाउंड है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा कि एलिमेंट्स का संख्या कितना है। ठीक है, टोटल एलिमेंट को आप याद रखेंगे, उसके बाद उसके सिंबल को याद रखना पड़ेगा, तब आपको पता लगेगा एलिमेंट है या कंपाउंड है। ठीक है, तो यूरेनियम का U होता है। ठीक है, तो ये बड़ा U है और ये सिंगल है, तो इसलिए ये जो है आपका एलिमेंट हो जाएगा। ठीक
ठीक है, ये कोबाल्ट का CO होता है, ठीक है। इसी तरह से आपसे पूछ देंगे कि सोडियम, सोडियम जैसे कि यहाँ पे आपको सोडियम लिखा है तो पूछ देगा कि सोडियम जो है एलिमेंट है या कंपाउंड है। तो सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम का फॉर्मूला Na होता है, N बड़ा A छोटा। जब ही आपको एक बड़ा उसके बाद एक छोटा देखने को मिलता है वो एलिमेंट होगा। जब ही आपको दो बड़ा देखने को मिलता है तो वो क्या होगा, वो बड़ा जब देखने को दो मिलता है इसका मतलब है कि वो कंपाउंड होगा, ठीक है। इस तरह से आप जान गए कि कंपाउंड क्या होता है और एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए देखिए देख चुके हैं कि ये जो यौगिक जो है कंपाउंड जो है दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से यौगिक बनता है, ठीक है। अब निश्चित अनुपात क्या होता है, देखिए दो या दो से अधिक तत्व तो मिलेगा लेकिन निश्चित अनुपात में। अब ऐसा नहीं कि जैसे कि आप पढ़े हैं कि अमोनिया NH3, ठीक है, तो अमोनिया NH3 पढ़े हैं तो ये जो है एक निश्चित अनुपात में मिलेगा। कितना नाइट्रोजन और कितना हाइड्रोजन को मिलाया जाएगा एक निश्चित अनुपात में, तब ये अमोनिया बनेगा। ऐसा नहीं कि अपने मन से जितना मन उतना नाइट्रोजन दे दिए, अपने मन से जितना मन उतना हाइड्रोजन दे दिए, तब ये अमोनिया कभी नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे कि जल आप जानते हैं जल जो है H2O, ठीक है, मतलब 2:1 में जो बनता है, ठीक है, 2:1 में ये जो बनता है ये जल, ठीक है। तो ये रेशियो है, मतलब 2:1 के रेशियो में ये जल बनता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इसका 2:1 में बना है, तो मतलब इसका ये जल, ये हाइड्रोजन का ये पार्ट होगा, ये ऑक्सीजन का पार्ट होगा, ठीक है, इस तरह से होगा। उसी तरह चूना पत्थर जो होता है वो एक मतलब दूसरे के Ca को और CO3 को एक रेशियो में, कोई एक रेशियो है, ठीक है, उसी में इसको जब मिलाएंगे तब बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड एक रेशियो में बनता है, ठीक है, जो जिसको शुष्क बर्फ बोलते हैं, कभी कभी इसको ड्राई आइस मतलब कि सूखा बर्फ भी बोला जाता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को ये भी एक निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ मात्रा में कार्बन दे दिए और कुछ मात्रा में ऑक्सीजन दे दिए, दोनों को एक जगह किए और रिएक्शन मार के दोनों जो कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए आगे जो है आपका, इसी तरह से आप देख लिए कि H2O कैसे बना। इसी तरह से देखिए मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर का तो आप नाम सुने होंगे, ठीक है। मिक्सचर आप मतलब खाते भी हैं, ठीक है, जैसे पीते हैं। जैसे कि एक बहुत ही प्रचलित शब्द, जैसे कि आप शरबत का नाम सुने होंगे, ठीक है। शरबत जो है वो मिश्रण है, मिक्सचर है, ठीक है। शरबत वो किस चीज़ का मिश्रण है, तो पानी। अब देखिए, अब सुनिए आप, सबसे पहले तत्व जिसका फॉर्मूला हो और जो अकेले अकेले हो और किसी विधि द्वारा उसको अलग नहीं किया जा सकता है कोई अन्य पदार्थ में, ठीक है, तो तत्व कहलाता है, ठीक है। यौगिक फॉर्मूला हो और एक से अधिक हो, ठीक है, और निश्चित अनुपात में मिला हो तो यौगिक कहलाता है। अब ये मिश्रण जो होता है किसी भी अनुपात में हो, ठीक है, इसका ना तो फॉर्मूला होगा, किसी भी अनुपात में है, ठीक है, तो मिश्रण कहलाता है। अब देखिए दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिलाने से मिश्रण का निर्माण होता है, मिक्सचर का निर्माण होता है। जैसे कि आप शरबत देखें, प्रचलित शब्द, शरबत जो है एक मिश्रण है, इसको कोई अनुपात में नहीं। आप एक बाल्टी पानी में आप 100 ग्राम चीनी मिला के भी शरबत बना सकते हैं, ठीक है, और एक बाल्टी में आप 10 kg पानी डाल के, 10 kg पानी, ठीक है, और 10 kg चीनी डाल के वैसे भी आप शरबत बना सकते हैं। जब एक बाल्टी पानी में जब 100 ग्राम चीनी डालिएगा तब पर भी वो शरबत रहेगा, और 10 kg अगर चीनी डालिएगा तब पर भी शरबत रहेगा। मिक्सचर मतलब मिक्सचर में वो रेशियो नहीं रहेगा कि कितना चीनी डालना है कितना पानी डालना है। यहाँ पे आप अमोनिया बनाएंगे तो कितना मात्रा में नाइट्रोजन, कितना मात्रा में हाइड्रोजन डालना है, एक निश्चित अनुपात में आपको डालना है। अगर आप जल बनाते हैं तो कितना हाइड्रोजन डालना है, कितना ऑक्सीजन डालना है हाइड्रोजन बनाने में, दोनों का मात्रा क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, वो आपको निश्चित है और उस पर आपका बनेगा, ठीक है। यौगिक में उसका मात्रा निश्चित रहता है, लेकिन मिक्सचर अपना मन से मिक्सचर में कुछ डाल दीजिए। कभी कभी आप जैसे कि बादाम, जैसे कि आप एक तरह से दाल बूट जो आप लोग खाते हैं, ठीक है, वो भी एक मिक्सचर है। पता चलता है कि दाल मतलब पैकेट जब खोलते हैं तो बादाम उसमें मतलब बादाम गायब है, ठीक है। तो मिक्सचर में कोई चीज़ मतलब ज़्यादा भी रह सकता है, कम भी रह सकता है। तो कोई जैसे पैकेट खोलते हैं तो पता लगता है कि बादाम इसमें से गायब है, बादाम है ही नहीं, तो वो मिक्सचर है। मिक्सचर में क्या रहेगा, क्या ज़्यादा मात्रा में क्या कम मात्रा में, कोई लिमिट नहीं है, कुछ ज़्यादा रह सकता है कुछ कम रहता है, ठीक है। तो उसी तरह देखिए
अब ये जो होता है जैसे कि वायु, सबसे ये जो प्रचलित है वायु, देखिए वायु जो है एक तरह से ये मिश्रण है। अब वायु जो होता है किस चीज़ का मिश्रण है ये देखिए, तो वायु जो है, वायु बहुत सारे गैसों का मिश्रण है। जैसे आप ऑक्सीजन कह सकते हैं, हाइड्रोजन कह सकते हैं, नाइट्रोजन कह सकते हैं, मीथेन गैस कह सकते हैं, बहुत सारे गैस का ये जो है वायु जो है मिश्रण है, ठीक है। और ये आप नहीं कह सकते हैं कि इस वायु मतलब जो हवा जो होता है उसमें कितना नाइट्रोजन है, कितना ऑक्सीजन है, ठीक है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आप नहीं कह सकते हैं, ठीक है। उसका निश्चित कोई रेशियो नहीं होता, अनुपात नहीं होता है, कोई मात्रा में मिला होगा, हो सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ही ज़्यादा हो सकता है कि नाइट्रोजन ही ज़्यादा हो, या हो सकता है कि दूसरा और गैस मीथेन गैस ही ज़्यादा हो, ठीक है। अब देखिए आपका ये जो पोटेशियम नाइट्रेट है, ठीक है, इसमें देखिए दुलरुआ जो है ना तीन होता है, एक वायु होता है, एक इस्पात होता है, एक दूध होता है, ठीक है। ये दुलरुआ तीन है इसमें। अब पोटेशियम नाइट्रेट, अब पोटेशियम नाइट्रेट का आप नाम सुने होंगे, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट भी एक मिक्सचर ही है, ठीक है। और इसमें पोटेशियम नाइट्रेट जिसको कि सोडा बोला जाता है, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट को ही सोडा बोला जाता है। ये गंधक कोयला का मिश्रण से बना होता है, गंधक और कोयला का मिश्रण से पोटेशियम नाइट्रेट मिल के बना होता है। अब आप इसको किसी भी अनुपात में डाल सकते हैं, तो आपका जितना मन है उतना आप गंधक दे दीजिए, आपका जितना मन है उतना कोयला दे दीजिए, और आपका ये बन के तैयार हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, इसको सोडा। कभी कभी ये दोनों जो होता है ना, गंधक और कोयला को जो एक तरह से एक जगह मिला के बांधने में जो जब कस के बंधा जाता है, ठीक है, तब वो जो होता है ब्रास्ट कर जाता है आवाज़, जिसको मतलब कि बारूद, मतलब ये एक तरह से गंधक और कोयला जो है बारूद का रूप ले लेता है। और ये जो होता है जब इसको जोर से टाइट से बांध दिया जाता है किसी कपड़ा में, तब ये जो होता है ना उसी समय ये आवाज़ कर जाता है, विस्फोट, ठीक है। अब देखिए आगे जो है इस्पात, इस्पात का नाम सुने होंगे। इस्पात जो होता है लोहा का, कार्बन का, निकेल का, क्रोमियम का, ये चार चीज का मिश्रण होता है। इस्पात जो होता है ये चार चीज का मिश्रण होता है। अब एक जो है दूध, देखिए दूध एक ऐसा पदार्थ है, दूध एक ऐसा पदार्थ है जो जल, वसा और प्रोटीन का मिश्रण है, और आप इसको आसानी से अलग भी कर सकते हैं। अगर आपको ये यदि मान के चलिए आपको यदि वसा नहीं लेना है, ठीक है, तो दूध को गर्म करिए और ऊपर में जो वसा जमते जाएगा, आप वसा को हटाते जाएंगे। लास्ट में जब कुछ समय ऐसा प्रक्रिया करिएगा, दूध को गर्म कर करके और वसा आप उस ऊपर से हटा लीजिए, जिसको एक तरह से ठेठ में बोलते हैं ना छाली, ठीक है, वही छाली बोलते हैं वसा को, छाली। अगर आपको अगर नहीं लेना है वसा, तो आप जल और प्रोटीन लेने के लिए वसा को आप हटा लीजिए, ठीक है। अगर वसा से आपको कोई एलर्जी है तो वसा को हटा लीजिए, ऊपर वाले वसा को, और आप जल और प्रोटीन ही लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आज जो आपका क्लास हुआ रासायनिक संरचना पर आधारित पदार्थ के प्रकार, आशा करते हैं कि सब आपको टोटल समझ में आएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन, ये तो आपका एक तरह से क्या रैक है, जिस तरह से कोई चीज़ का रैक होता है दुकान में या घर में, कि उस सामान को किस तरह से रैक में रखेंगे, ये तो आपको हम रैक बता रहे हैं कि ये इस चीज़ का रैक है। यहाँ जैसे कि आप मेडिसिन के मतलब दुकान में जाते हैं तो उसका रैक होता है कि कौन सा मेडिसिन, ठीक है, कहाँ पे रखा जाएगा, तो वही हम अभी आपको बताएं। अब वो क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, ये तो रैक है। जिस तरह से आपको मान चलिए कि रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ का प्रकार, अगर आपको कहीं आप ऐसा क्वेश्चन यदि देख लिए, तो उसको किस रैक में सजा के आप अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है, आप अपने दिमाग के में किस मतलब रैक में रखिएगा, वही आपको बता रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से इतना इजी क्वेश्चन नहीं आने वाला है आपके एग्जाम में। तो देखिए क्वेश्चन कहाँ से, आपका क्वेश्चन इस तरह से आ जाएगा, जैसे कि पूछ देगा इस्पात निम्नलिखित में से इस्पात है, आपको पूछ देगा इस्पात जो है, एक नीचे में ऑप्शन देगा, चॉइस ए में देगा कि इस्पात है, चॉइस ए में तत्व, चॉइस बी में कंपाउंड, चॉइस सी में मिश्रण, और चॉइस डी में आपको देगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं देगा चॉइस डी में, ठीक है। तो आपको अभी तो पढ़ाएं टटका टटकी है, ठीक है, मतलब कि ताज़ा ताजी है, तो अभी आप इस्पात में मार दीजिएगा, उस समय आपको पता नहीं चलेगा इस्पात है कि ये मिक्सचर है। तो ये इस्पात है कि मतलब इस्पात जो है मिक्सचर है कि कंपाउंड है कि एलिमेंट्स है, ये आपको पता नहीं चलेगा उस समय, ठीक है। तो अब ठेठ में समझिए, जो अकेला अकेली हो और जिसका फॉर्मूला हो, ठीक है, आसानी भाषा में जो अकेला अकेली हो और जिसका फॉर्मूला है वो तत्व कहलाएगा। जो एक साथ हो और उसका फॉर्मूला हो, ठीक है, जो एक साथ हो मतलब दो से अधिक हो और उसका फॉर्मूला वो भी हो, कंपाउंड मतलब यौगिक कहलाएगा। फॉर्मूला होगा तो यौगिक कहलाएगा, दो से अधिक होगा, जिसका ना तो फॉर्मूला है, ठीक है, और ना ही मतलब कोई अनुपात में बना होगा, ना ही कोई फॉर्मूला होगा, ना ही कोई अनुपात में बना होगा, ठीक है, वो मिश्रण कहलाएगा, ठीक है। अब मिश्रण देखिए, दूध का कोई आप पढ़े कि फॉर्मूला, दूध का फॉर्मूला कभी पढ़े कि
H2O, सॉरी दूध का फॉर्मूला कभी आप पढ़े हैं कि मतलब C6H12O11 इंटू 10H2O, ऐसा नहीं पढ़े हैं, ठीक है। इस्पात का भी कभी नहीं फॉर्मूला ऐसा पढ़े हैं कि Fe प्लस C प्लस निकेल क्रोमियम, ऐसा नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से तत्व, अब ये लकड़ी काठ उठ ये सब मतलब आप फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो ये सब जो है ना ही मतलब तत्व है, ठीक है, ये मतलब मिक्सचर होगा, ठीक है, जो मतलब कुछ ना कुछ चीज़ का मिक्सचर होगा, ठीक है। अब देखिए, अब आपको बताने वाला है कि 2:1, इस तरह से आपको एग्जाम में, ठीक है, अभी जो करा रहे हैं तो थोड़ा क्वेश्चन अब आपको बताना है कि अब कुछ क्वेश्चन आपको बताना है कि जिस तरह से अभी आपसे पूछे थे, ठीक है, उसी तरह से अब अभी आपको बताना है कि क्या H2 क्या होगा, जल्दी से बताइए। H2 हो जो है ये पूछ देगा H2 है ऑप्शन में देगा, चॉइस ए में तत्व, चॉइस बी में यौगिक, चॉइस सी में मिश्रण, चॉइस डी में इनमें से कोई नहीं। तो आप H2 क्या है, तो देखिए हम आपको बताएं कि ज्यों ही 2 या 2 से अधिक होगा, दैट मीन्स कि ये H है और फिर से H है, ठीक है। तो ये जो है ये आपका क्या हो गया, ये आपका कंपाउंड हो गया, ठीक है, कंपाउंड हो गया। अब ज्यों ही आपसे पूछेंगे कि H2 तो आप जान गए कि कंपाउंड है क्योंकि 2 है और बड़ा बड़ा है, ठीक है। आपको बोले थे कि साइज, केमिस्ट्री में साइज जो होता है मायने रखता है, साइज, ठीक है। तो ये साइज जो है बड़ा साइज है, तो इसका मतलब है कि कंपाउंड होगा। 2 बड़ा साइज रहे तो वो कंपाउंड होगा, और एक बड़ा उसके बाद अगर एक छोटा होता है तो वो एलिमेंट होता है, जैसे कि Na बताए थे, सोडियम, CO बताए थे, कोबाल्ट, इस तरह से। अब आप देखिए, ये बताइए कि क्या है ये K जो है, K क्या है, या बताइए कि पोटाश जो होता है, पोटाश तत्व है या यौगिक है या मिश्रण है। इसी तरह से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। के जो है पोटेशियम है, ये जो एलिमेंट है, आप जब टोटल एलिमेंट जब आप याद करिएगा तब आपको पता चलेगा कि के जो है एलिमेंट है, ठीक है। इसी तरह से आप बताइए, नेक्स्ट जो है आपका बताइए कि ओजोन क्या होता है, ओजोन, ठीक है, ओजोन आपका क्या है, ठीक है। तो ओजोन क्या है, तो ओजोन आपका मतलब एक तरह से क्या है, ओजोन जो है एक गैस है, ठीक है। अब ओजोन का जब आप फार्मूला जानेंगे तभी आप बता सकते हैं, ठीक है। ये सब कुछ आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा ओजोन का, और ओजोन का फार्मूला होता है O3, ठीक है। अब बताइए कि O3 ये क्या होगा, ये भी जो है आपका देखिए एक से ज़्यादा हो गया O3, तो ये भी आपका कंपाउंड हो गया, ठीक है, ये भी आपका कंपाउंड हो गया है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आज का जो क्लास है आपको पसंद आया होगा। अब आपसे किसी भी तरह का अदर यदि रासायनिक संरचना के आधार पर यदि आपको पदार्थ के प्रकार यदि पूछेगा और कोई भी एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड और कोई भी मिक्सचर दे देगा, तो हम समझते हैं कि आप इसको जरूर डील कर दिएगा। और ऐसा क्वेश्चन आपको अभी से आज से एग्जाम में कभी छूटने वाला नहीं है, ठीक है। केमिस्ट्री बोले ना, केमिस्ट्री जो है ना भूतपूर्व में भारी होगा, ठीक है, अब भारी नहीं है, ठीक है। हम आ गए हैं तो अब केमिस्ट्री भारी नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और उसमें आपको केमिस्ट्री का मेटर का मात्र एक या दो क्लास ही और होगा। उसके बाद आपका केमिस्ट्री जो है ये खत्म हो जाएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका नेक्स्ट क्लास जो है मतलब कि नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट होगा।